नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसकेएमयू एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 6 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 के एग्जाम में आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे 2022 का क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अगर 2022 को फॉलो करते हैं तो आसानी से 4 क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट नोट से। तो वेरी शॉर्ट नोट में से हम जल्द बोलते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना। मेनली आप जो लॉन्ग क्वेश्चन उसका तैयारी करिए और वो हो जाए 7-8 क्वेश्चन, उसके बाद आप भेज शॉर्ट नोट को कोशिश करिए तैयारी करने का। क्योंकि अगर आप लॉन्ग करते हैं तो एक 14 नंबर की तैयारी होता है, ठीक है, लेकिन भेज शॉर्ट नोट में क्या है कि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, वो हमसे चेंज होते रहता है। ठीक है, तो आप जो लॉन्ग पढ़े हैं उसी में से कुछ भी शॉर्ट करके पूछ देता है। ठीक है, तो उसको उसके लिए पहले लॉन्ग कर लेने का, फिर शॉर्ट करिएगा। ठीक है, तो लेकिन कुछ कुछ शॉर्ट में फिक्स होता है, जैसे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी फ्लुरेंस, ये आएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, और फिर डिफरेंशियल एंड टोटल क्रॉस सेक्शन, ये क्वेश्चन हर साल रहता है। ठीक है, तो ये दोनों आप कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग। तो लॉन्ग में पर्ट्यूर्बेशन थ्योरी में से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। पर्ट्यूर्बेशन 2 क्वेश्चन बनता है, एक टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। तो पिछले साल टाइम इंडिपेंडेंट पूछ चुका है, तो इस बार ज्यादा चांस है कि टाइम इंडिपेंडेंट ही पूछेगा। चांस क्या श्योर है कि क्वेश्चन नंबर 2 आएगा ही। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो श्योर क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन नंबर 8। तो नैनो टेक्नोलॉजी से 2 क्वेश्चन मेनली आते हैं। तो एक होता है फ्लोरेंस जो पूछ चुका है, और दूसरा बच गया कार्बन नैनोट्यूब, इसको शॉर्ट में सीएनटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी श्योर है किस बार आएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 काफी आसान है, आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप कर ही लीजिएगा, इस बार आएगा ही। तो 2 क्वेश्चन हो गया फिक्स है, अब बच गया आपको 2 और क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बहुत ज्यादा चांस है आएगा ही। ठीक है, केजी क्वेश्चन, और ये आसान भी है। तो आप केजी क्वेश्चन, अच्छा क्लेन गॉडी क्वेश्चन को शॉर्ट में केजी क्वेश्चन बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट केजी क्वेश्चन लिख देगा, या अगर ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में देता है तो आपको फुल फॉर्म में नहीं लिखा रहेगा, वहां पे से लिखे केजी क्वेश्चन लिखा रहेगा। ठीक है, तो कुछ केजी क्वेश्चन मतलब क्लेन गॉडी क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस से आएगा ही। फिर क्वेश्चन नंबर 7, डिराक से क्वेश्चन हमेशा रहेगा ही। सेट अप रिलेटिविस्टिक डिराक वेव इक्वेशन एंड डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ डिराक मैट्रिक्स, या कभी कभी डिराक मैट्रिक्स को आपको और एक्स का एक्सप्रेशन निकालने देता है। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन रहता ही है। तो 6 और 7 भी कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपका स्कैटरिंग से रहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन रहता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में दिक्कत क्या है कि इसका जो क्वेश्चन थोड़ा सा हमेशा चेंजिंग आता है, कुछ ना कुछ थोड़ा चेंज करके बदल के देता है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप कर, वैसे इस बार के लिए तो 5 कर ही लीजिएगा। ठीक है, अगर श्योर करना चाहते हैं कि ये स्कैटरिंग से क्वेश्चन लिख ही दें, तो 2023 में जो पूछा था वो दोनों मिला कर लेते हैं, तो श्योर हो जाएगा क्वेश्चन आपका क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर ही लीजिएगा। स्टार इफेक्ट इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार बहुत ज्यादा चांस है स्टार इफेक्ट आपका आएगा ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप वो करना ही है। खैर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 फर्मी गोल्डन रूल, ये क्वेश्चन हो सके इस बार रहे। ठीक है, तो अगर आप ये सारा लॉन्ग कर लेते हैं तो आसानी से आप इस बार 4 में 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कम से कम 7-8 क्वेश्चन, कम से कम 8 क्वेश्चन को पढ़िए, उसी को बार बार रिपीट करिए। ऐसे ऐसे हो क्या, मान लेते हैं 8 क्वेश्चन में अगर 2 भी लड़ता है, अब बहुत ज्यादा किस्मत खराब रहा, मान ले 2 ही आ जाए, और 2 भी अच्छे से लिख दीजिएगा तो आराम से पास कर जाइएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि 8 आप 8 सेलेक्ट कर लिए तो 8 को बार बार रिपीट करिए। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए लिख के लिखने का, ताकि कम से कम 2 भी आए तो अच्छे से लिख सकें। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर शॉर्ट नोट्स में आपका क्वेश्चन नंबर 9 में स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ स्टेट और वेरिएशनल मेथड और नेगेटिव एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो वेरिएशन मेथड से आपको हो सके लॉन्ग में भी पूछ सकता है, और से ज्यादा चांसेस इस बार ये शॉर्ट में रहेगा क्योंकि अगले साल लॉन्ग में पूछ चुका है। ठीक है, तो आप अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो काफी है, आप पास कर जाइएगा। ठीक है, इसके साथ साथ और कुछ क्वेश्चन करना है तो एक क्वेश्चन और टॉपिक बचता है,
जैसे कि ये देखिए बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी कर लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, ठीक है। डिराक मैट्रिक्स जैसे शॉर्ट में पूछता ही है, बोले थे डिराक मैट्रिक्स करके रखना आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे केजी इक्वेशन, वही क्लैन इक्वेशन, ठीक है। तो अब 2022 को सारा कर लीजिए, उसी से आराम से पास कर जाइएगा, ठीक है। चलिए और थोड़ा क्वेश्चन अगर बदल के पूछेगा तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ क्वांटम वायर एंड प्लॉट इट एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चाहे तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन 2022 वाला सारा कर लीजिए, उसी में से आराम से आपका 3 से 4 क्वेश्चन लड़ जाएगा और पास आसानी से कर जाइएगा, ठीक है। अगर समय बचता है तो फिर आप अदर क्वेश्चन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, और जिनको हमारा बैच लेना है, ठीक है, तो वो चाहे तो आराम से ले सकते हैं। काफी फिलहाल हम लोग अभी कम ही ले रहे हैं, जितना हमारा चार्जेज था 1500 रुपया, तो उससे थोड़ा आपको कम ही पड़ जाएगा, तो हमारा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं।